प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा और कब। कब मतलब मैं स्पेसिफिक टाइम फ्रेम लूँगी। अगर आता है कि उनको कर्मा मिलेगा तब, अगर कर्मा अभी नहीं मिलने का है तो जैसा आता है मैं वैसा ही प्रेजेंट करूँगी आपके सामने। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है। अगर कुछ भी resonate ना करे या कुछ पोर्शंस रेजोनेट ना करे तो वो आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। इवन बिफोर आई स्टार्ट द कर्मा रीडिंग, हमेशा कर्मा रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, एम्बुलेंस जाता है और ये एम्बुलेंस स्वर्गरथ होता है, यानी डेड बॉडी कैरी करने वाला एम्बुलेंस होता है। सो या कन्फर्मेशन कर्मा रीडिंग सही जा रहा है। एंड ऑल्सो आपके सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो डोंट गेट into any kind of delulu based on a collective reading। और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई भी लाइफ डिसीजन मत लेना। इसलिए नहीं क्योंकि या इनफैक्ट कलेक्टिव रीडिंग क्यों, प्राइवेट रीडिंग के बेसिस पे भी कोई भी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज़ ऑलवेज डायनामिक। ये चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एनर्जी ऑल्सो। सो यू नो सबकी एनर्जी चेक नहीं कर सकते हो। कितने सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे लाइफ में, हम लोग 5 लोगों की 10 लोगों की एनर्जी चेक कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग में तो प्राइवेट एनर्जी पिक होती ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो, पैटर्न सेट हो जाता है। इवन इन प्राइवेट रीडिंग्स कितने लोगों का एनर्जी चेक करोगे? उन लोग के ऊपर भी तो और बाकी लोगों की एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है। सो हाउ द डायनामिक्स आर गोइंग चेंजिंग, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। पैटर्न सेट हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, तो आपका गाइडेंस फिक्स होता है, आपकी एनर्जी फिक्स होती है, उस हिसाब से आपको काम करना होता है। पैटर्न लगभग सेम रहता है, बट उसकी बेसिस पे अगर हो गया तो फाइन, ठीक है, बट उसकी बेसिस पे लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लेना। लॉजिक, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे जो आपके लिए सही होगा, सटीक होगा, वही डिसीजन लीजिएगा। नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ टैरो रीडिंग, चाहे वो कलेक्टिव हो या पर्सनल हो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, अगर करना हो तो। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपके बीच हस्बैंड वाइफ का संबंध है, लिव इन पार्टनर का, कोई और फैमिली मेम्बर का, दोस्त हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, लवर, न जाने क्या क्या, एनीथिंग डजंट मैटर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी, और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टी पिक होगी। थर्ड पार्टी अगेन कैन बी एनी वन, हस्बैंड, वाइफ, एनी अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, व्हाटएवर। बट इंसान, कोई इंसान, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, तो जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी, और जो भी थर्ड पार्टी है उसी की एनर्जी आ जाएगी। फिर आप उस एनर्जी के बेसिस पे अपने थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकती है। सो एनीवे, ये रीडिंग मैं 3 कैटेगरीज में करने वाली हूँ। पहले मैं टैरो से चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। उसके बाद मैं देखूँगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा या मिल रहा है, और क्या, किस टाइप ऑफ, नॉट स्पेसिफिक बट किस टाइप ऑफ कर्मा मिलेगा। और फाइनली मैं टाइम टैरेट से देख लूँगी कि वेदर अभी मिल रहा है या फिर कब मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ वर्ल्ड आया था, पता है, मैंने ऐसे ही बात पे बात करते करते ऐसे ही किया तो यहाँ हाई प्रिस्टेस आ गया।
थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन और थर्ड पार्टी का कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो आज की कलेक्टिव। कोई गलत बात नहीं है, सही है। बट एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि कर्मा नेवर मिसेस एन इंटरेस्ट, सो रेस्ट एश्योर्ड। आप मैनिफेस्ट करोगे तो भी मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा, डिवाइन टाइम पे मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा। बिजली चमकी, कंफर्मेशन। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी। आपके थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। 3 कार्ड्स। वर्ल्ड आया है, नहीं 2 कार्ड्स गिरा था, ऐसे नहीं, वहाँ गया था यहाँ आया, बट वर्ल्ड गिरा था, बट आई एम नॉट टेकिंग इट। 1 कार्ड। वन बाय वन। आपको लेके इशू तो हो रहा है, इससे 2 कार्ड्स आ गए। तो 2 कार्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखो बोझ तो बन गए हैं। आई हैव टू पुट द कार्ड्स बैक इन द डेक। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज द म्यूचुअल बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, म्यूचुअल ओवरऑल एनर्जी। दोनों के लिए ही एक दूसरे, ये रिश्ता एक बोझ बन गया है, बस उठाए जा रहे हैं, यू नो, चल रहा है, चलने दो। जो पीक पे था ना ये रिलेशनशिप, वहाँ से देखो ये रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो रहा है। ये पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, पहाड़ से उतर रहे हैं। सडनली आई स्टार्टेड कॉफिंग, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक। शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी नहीं चाहते मैं ये रीडिंग करूं। एनीवे, ऑल्सो ये भी हो सकता है कि एक दूसरे से ऊब चुके हैं, बट एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं कि बस हो गया, अभी जाना है। लाइक आई सेड कि जो मोमेंटम ऑफ ग्रोथ है, यू नो, पहाड़ चढ़ जाना, लाइक सम अचीवमेंट, वहाँ से ये लोग नीचे आ रहे हैं। इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, द रिलेशनशिप इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। ऑल्सो ये लोग कहीं यू नो बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं। इट्स, आई एम नॉट सीइंग कि फिज़िकली वो लोग अलग हो रहे हैं, बट हो भी सकते हैं बहुत ही जल्द, शायद अगले 1 साल के अंदर वो लोग एक्चुअली सेपरेटेड हो जाए, या सेपरेशन, उन लोग का अलग होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है। बट मोर और लेस आई कैन सी दैट दे आर डन एंड डस्टेड विथ ईच अदर। वो लोग अगर एक साथ है भी तो बस अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व है, अपने अपनी लाइफ में वो लोग इन्वेस्टेड है, अपने अपने लाइफ में वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। बट ये रिश्ता अभी यू नो एक वॉक अवे का तो कार्ड है, बट इट्स मोर इमोशनल देन फिजिकल। बट हाँ, ये रिश्ता दोनों के लिए एक बोझ हो चुका है, अभी नहीं बन सकता, अभी और ये बोझ नहीं उठाया जाता है। आपके पर्सन के लिए आया है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। टोटली कंफ्यूज्ड है। इस आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। प्लेयर एनर्जी के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट अभी ओवरवेल्म्ड है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ क्या करना है, ये रिलेशन एक्चुअली अगर ये रिलेशनशिप एक बोझ बन चुका है तो हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो ऑल्सो अ लॉट ऑफ इल्यूशन,
इस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में बहुत सारा इल्यूशन चल रहा है, जिसके वजह से सच सामने है पर वो सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट हाउएवर थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। आपके पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं, बर्ड्स का शौकीन हो सकते हैं, हेयर स्टाइल उनका कुछ स्पेशल हो सकता है, या फिर शायद उनको सज धज के रहना पसंद है, टिप टॉप रहना पसंद है, या ऐसा कोई प्रोफेशन में है जहाँ सजने संवरने का है कुछ। माउंटेन पर्सन है उनको, या फिर ट्रैवल करना उनको पसंद है, स्पेशली टुवर्ड्स द माउंटेन्स। स्काई लवर हो सकते हैं, स्काई गेजिंग उसको पसंद है, सनसेट देखना, सनराइज़ देखना, व्हाटएवर। शायद कोट्स, ये जो ओवर कोट्स है या फिर जो जवाहर जैकेट्स है, ये सब पहनना उनको पसंद है। जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद है, मोस्ट ऑफ द टाइम जीन्स पहनते हैं, हो सकते हैं। रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं, आउल और बैट दोनों ही है। सो रात को जागने वाले प्राणी हैं, देर रात तक जागते हैं, हो सकता है आपके पर्सन, या फिर अभी जाग रहे हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पर्सन अभी बहुत ही थर्ड पार्टी के साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। उसका हार्ट एकदम लॉक्ड है थर्ड पार्टी के लिए। जितना बहुत सारा टॉन्ट्स, sarcastic कमेंट्स, अवॉइडिंग, जितना कम्युनिकेशन अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना, कटे कटे रहना, खुद को ज़्यादा डिसिप्लिन्ड साबित करना कि तुम्हारे वजह से मेरा लाइफ ख़राब हो रहा है, मेरी डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ रही है। मिसयूज़ ऑफ पावर आई कैन सी, ऑथोरिटेटिव फिगर बनने के। द थर्ड पार्टी इज़ डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन, द थर्ड पार्टी इज़ डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन, और इस ऑथोरिटी का वो मिसयूज़ कर रहे हैं, इस पावर का वो मिसयूज़ कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है थर्ड पार्टी के साथ, बचपन से ही बचपन का रिलेशनशिप हो सकता है। आई मीन माँ बाप हो सकते हैं, मातृस्थानीय या पितृस्थानीय, मदरली या फादरली फिगर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर, व्हाटएवर, हस्बैंड वाइफ, दोस्त, कोई भी हो सकता है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। सो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके इमोशनल तो है, कोई इमोशनल पुल नहीं फील कर रहे हैं, बट हाँ एक है, ऐसा नहीं है कि कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बोर हो चुके हैं, एक बोझ बन चुका है ये रिलेशनशिप, बट छोड़ इसीलिए नहीं पा रहे कि क्योंकि ये बहुत सालों का रिश्ता है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है। देखो कुत्ता और इंसान का इमेजरी है, सो द डॉग इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अस ना। वो लोग अपना देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम ले आए हैं उनको उनका देखभाल करने के लिए, तो अभी उसको तो अबैंडन नहीं कर सकते हैं। सो ऑल्सो आई कैन सी दैट 6 ऑफ कप्स, या फिर और एक ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी एकदम इधर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का टॉमी है, वो जो बोलते हैं वही करते हैं, जो थर्ड पार्टी चाहे वही आपका पर्सन करे, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है, जो भी है एक इमोशन तो है जिसके वजह से ये बीच दरिया में थर्ड पार्टी को नहीं फेंक सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप से वो हो चुके हैं बोर। कमिंग टू थर्ड पार्टी का आया है डेविल, 3 of Pentacles and the Sun. Again सन का कार्ड है, सो सन का कार्ड है, कम्स विद द डेविल। थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी करने वाले इंसान तो है। हालांकि आई बिलीव कि अगर आप अपना कर्म सही रखो तो कोई भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती है। बट अगेन ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है ये आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, और आपके पर्सन आई डोंट थिंक इतना क्लीन एनर्जी के है, इतना क्लीन कर्मा के है कि उन पर ये नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर द डेविल कार्ड बिकॉज इट्स अ बेयर बॉडी एंड आई डोंट नो कि यूट्यूब इस पर भी न्यूडिटी लगाएंगी कि नहीं। सो न्यूडिटी क्लॉज के हिसाब से यू कांट शो, सो या लाइक आई वाज सेइंग कि
थर्ड पार्टी की एनर्जी, आई कम वन आफ्टर द अदर। डेविल एनर्जी आया है। सो थर्ड पार्टी इज लिटरली एडिक्टेड टू योर पर्सन, ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, वेरी पोजेसिव अबाउट योर पर्सन, लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये डेविल एनर्जी यहाँ स्ट्रिंग्स है और इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट तो करती है, बहुत ही ज़्यादा करती है या करता है, जो भी है। एंगर इश्यूज़ है थर्ड पार्टी को, करेंटली बहुत ही कूल लूज़ कर रहे हैं वो आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन से सीक्रेट रखा जा रहा है, आपके पर्सन के पीठ पीछे बहुत कुछ वो कर रहे हैं जिसके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। ऑल्सो स्पेशली अगर रोमांटिक पार्टनर है थर्ड पार्टी, तो एक अनहेल्दी, एक टॉक्सिक लस्ट है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के प्रति, एक टॉक्सिक बॉन्ड है ये, दैट्स फॉर श्योर। अभी भी थर्ड पार्टी हर तरह से, किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद से आपके पर्सन को अपने वश में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है या नहीं, ही और शी इज़ ओके। जब तक वो बाहर मुंह मार के उनके पास वापस आ रहे हैं, बस उनको वही चाहिए, डजेंट मैटर। घर में बात नहीं करेंगे, बाहर जितना मुंह मार के आओ पर लौट के मेरे पास आओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड लाइक आई सेड, डेविल इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज। सो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ छेड़खानी तो कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी के साथ। किस लिए? ताकि उनकी लाइफ में ये सन मोमेंट वापस आ जाए। सन इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज, किड्स। तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी से, या कमिटेड लिव इन में है, या कमिटेड है थर्ड पार्टी के प्रति, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, हो सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड का भी है। बट वो थर्ड पार्टी अभी आपके थर्ड पार्टी की खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है, और आपके थर्ड पार्टी चाहते हैं कि उनके लाइफ में ये जो बोझ, ये जो ये वो है, वो सब हट जाए और उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो वापस आ जाए। एक नई बिगिनिंग हो, एक नई बिगिनिंग हो इस रिश्ते की विथ योर पर्सन। हाँ, पर हाँ, बीच में आप हो, अच्छे से हो। एंड थर्ड पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि द वे योर पर्सन वॉज बिल्डिंग अप विथ यू, उतना वो नहीं कर सकेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स 2-3 मीनिंग्स होते हैं आपके पर्सन के साथ, ये इस रिश्ते को फिर से दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं। सेकेंड इज़ दैट वो जानते हैं ये लोग कितना भी बिल्ड करने की कोशिश करें, यू आर ऑलवेज देयर। आप नहीं हो, बट फिर भी आप हो किसी ना किसी तरीके से। हर उन लोगों की हर बात पे, हर सोच पे आप आ ही जाते हो। सो आपको ये लोग आउट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग द थर्ड पार्टी। अभी मैं देखूंगी कि एक एक करके देखूंगी क्या आपके पर्सन को करेंटली कर्मा मिल रहा है, नॉट जस्ट फॉर व्हाट ही और शी हैज़ डन टू यू, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, बट जनरली हर किसी को मिलता है ना। सो क्या आपके पर्सन को उसका कर्मा करेंटली मिल रहा है? 2 कार्ड्स आए हैं, 1 कार्ड, नो, आई विल कम टू दिस। क्या थर्ड पार्टी को करेंटली उनका कर्मा मिल रहा है? अगेन नो। दोनों को ही अभी आज की जो कलेक्टिव हो, आज के जो कलेक्टिव देख रहे हो, आपके लिए अभी तक उनको जो जिस टाइप ऑफ कर्मा आप चाहते हो, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड आपकी एनर्जी पिक हो रही है। सो जिस टाइप ऑफ कर्मा आप देखना चाहते हो, इंटेंस, वो नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी पिक होगी। पर हाँ सर, वो डिकम्पोजिशन तो स्टार्ट हुआ है। नो कार्ड आया है, पर देखो तो कौन सा नो कार्ड आया है। ये आपके पर्सन के लिए है। स्पॉटेड रेपुटेशन, गोइंग बैड, रॉटन आइडिया। मिलना शुरू हो रहा, शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से मिलना शुरू हुआ है, बट नो इसीलिए क्योंकि आप इसमें खुश नहीं हो। मान लो ये बात, इसमें आप खुश नहीं हो। आपके पर्सन की रेपुटेशन में दाग तो लगा है, रिसेंटली रेपुटेशन ख़राब हो रही है। रॉटन आइडिया, अभी आपके पर्सन के बारे में कोई अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बट ये शुरुआत है। दिस इज़ नॉट वॉट यू आर वेटिंग फॉर। आप जिस तरह का कर्मा वेट कर रहे हो वो अभी उनको नहीं मिल रहा है। स्पॉटेड रेपुटेशन, फुल रेपुटेशन बैड नहीं हुआ है।
आपके थर्ड पार्टी के लिए भी नो आया है। गेटिंग कॉट, नेट लॉस ऑन द टेल एंड ऑफ थिंग्स। अगेन लाइफ अच्छी नहीं है, बट जिस तरह का कर्मा आप चाहते हो कि एकदम मर जाए या आपकी पर्सन के लाइफ से चली जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप बोल सकते हो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती या चाहता, बट इट्स ओके, चाह ही सकते हो। हाँ, इतना इतना गिल्टी फील क्यों करते हो अपने सोच को लेके? इट्स ओके, फाइन। आपको भी तो मरने के लिए छोड़ के गए थे, पीछे मुड़ के देखे नहीं। थर्ड पार्टी चाहते तो आपको उस कंडीशन से बचा सकते थे, बचाए नहीं, उसने अपना देखा। उस थर्ड पार्टी को पता है कि वो पर्सन हरामी है, पर क्या थर्ड पार्टी ने कुछ किया आपके पर्सन को? वो चाहते तो आपके पर्सन शायद आप तक आते ही नहीं। वो अगर पहले से ही थर्ड अपने पर्सन का लगाम खींच के रखते, उसको सही मार्ग दिखाते, इंस्टेड ऑफ उनका जी हजूरी करना, वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करने के जगह अगर वो एक्चुअल में आपके पर्सन को हील करने की कोशिश करते, उसको सही मार्ग दिखाते, तो तो आपके पर्सन इतनी सारी जिंदगियां तबाह नहीं कर पाते। सो इट्स ओके। गेटिंग कॉट, आपके थर्ड पार्टी का जो है वो है, उनका कुछ चीज़ें अटक रही है। उनका जो मास्क है वो भी खिसक रहा है। शायद वो बहुत प्रिटेंड करती है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, पर गेटिंग कॉट, अभी उनकी जो झूठ है, वो जो अभी आपके पर्सन को कवर अप करने की जो कोशिश करती है, वो अभी पकड़ी जा रही है। नेट लॉस, कोई तो फाइनेंशियल लॉस उसको हो रहा है। ऑल्सो ऑन द टेल एंड ऑफ थिंग्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आया है। अभी एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी और एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, एक एग्रेशन उसमें आ रहा है। लेट मी सी, क्या आपके पर्सन को इन द कमिंग मंथ्स उनका कर्मा मिलेगा? द टाइप ऑफ कर्मा यू आर वेटिंग फॉर? यस, नॉट्स, फंसेगा ये आदमी या औरत जो भी है। क्या थर्ड पार्टी को इन द कमिंग मंथ्स उसका कर्मा मिलेगा? जिस टाइप ऑफ कर्मा आप चाहते हो, देखते हुए जिस टाइप ऑफ कर्मा का सोच आप कर रहे हो, ये भी यस है। लेट्स सी द कीवर्ड्स, उसके बाद मैं टाइम ले लूँगी, टाइम फ्रेम लूँगी, देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपके पर्सन के लिए यस आया है, यू कैन सी दिस क्लियरली। ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स, नीटली टाइड अप। हर जगह से इसको गांठ पड़ जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ भी जाएगा इसको एक ऐसा नॉट्स फ्रॉम ऑल साइड्स फेस करना पड़ेगा। हर जगह इसको बाधाएं ही मिलेगी, हर चीज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, लीगल लाइफ में, हर सेक्टर में ये बस कॉट अप ही रहेंगे। हर जगह इसका गांठ पड़ जाएगा, और इतना स्ट्रॉन्ग गांठ कि ये खोल नहीं पाएगा। इसका लाइफ का वो होता है ना कि द एंड, दैट टाइप ऑफ द एंड। ऑल्सो ये जो गांठ है ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ फांसी का फंदा। फांसी का फंदा जिस तरह नॉट बंधा जाता है ना, ये नॉट वैसा ही है। सो देयर विल कम अ टाइम जहाँ आपके पर्सन शायद सुइसाइडल हो जाए, इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाए उसमें। मून, आई जस्ट सॉ द मून कार्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज, तो उनकी मून एनर्जी इतना उन पर हावी हो जाएगा। मे बी आपके पर्सन मून का कुछ दशा अंतरदशा, मे बी मून मारन कारक है आपके पर्सन का, आई डोंट नो, व्हाटएवर। बट हाइपर थिंकर तो है, ओवर थिंकर है, ओवर रिएक्ट करते हैं, एंग्शियस एनर्जी है, स्ट्रेस्ड आउट सोल है, पैनिक अटैक्स आते हैं उनको, स्लीपलेस नाइट्स है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, शायद स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या फिर स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया, व्हाटएवर। सो आई कैन सी देयर विल कम अ टाइम इन द कमिंग मंथ्स, वो मैं टाइम फ्रेम लूँगी, जब आपके पर्सन को लगेगा कि इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। सुसाइड अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट लगेगा कि मर जाऊँ और आगे नहीं। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना कठिन टाइम कि इससे अच्छा तो मर जाता, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वाइल फॉर योर थर्ड पार्टी आई कैन सी दिस, येस,
ये देखो, ये ना एक गार्डन है जहाँ ये फूल में पानी दे रहे हैं। तो ये जो अपना जो गार्डन सजाने की कोशिश करेगी ना, इसकी ही पानी, इसकी गार्डन को, वो होता है ना कि ओवर वाटर करो तो चीज़ें, पौधे मर जाते हैं। सो इसके ओवर वाटरिंग की वजह से ही इसका जो गार्डन है ये ख़त्म होगा, विच मीन्स डेविल कार्ड सामने आया। इसका जो भी ये तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी जो भी ये आपके पर्सन के ऊपर सेंड कर रही है, देखो दिस मंत्र, जो भी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक होते हैं, एक्चुअली दे आर ऑल, एवरीथिंग इज एनर्जी वर्क। तो एनर्जी सेंड करके आपकी ब्रेन की वायरिंग में ऐसा चेंजेस किया जाता है कि आप उस पर्सन के वशीभूत हो जाओ, या उस पर्सन को हेट करने लगो, या उस पर्सन के चरण में एकदम लेट जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट वायरिंग द ब्रेन। अगेन आपके पर्सन का जो दिमाग खराब होगा ना, मे बी इट विल बी अ बैकफायरिंग ऑफ द रिचुअल। ऑल्सो दिस बैकफायरिंग ऑफ द रिचुअल आपके थर्ड पार्टी को भी झेलना पड़ेगा। हाउएवर आई एम नॉट सेइंग कि आपके थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कर्मा फेस करेंगे जितना आपके पर्सन, जितना टफ सिचुएशन आपके पर्सन के होंगे। इट्स मोर लाइक आप थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, पर क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में गलत होगा, एंड थर्ड पार्टी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन, सो हिज और हर लाइफ विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड इन अ बैड वे। यही उसका कर्मा है, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका सजाया हुआ बगीचा उसी के कारण ख़त्म हो रहा है। ये गिल्ट, ये रिग्रेट, ये पेसिमिज़म, ये डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर वाली एनर्जी इसको कुरेद, अंदर से कुरेद कुरेद के खाएगी वो। इट्स लाइक अ टर्माइट, उईपोका। सो लेट मी टेक द टाइम फ्रेम फॉर इट। आपके पर्सन को उसका कर्मा मिलना कब से स्टार्ट होगा? अप टू नेक्स्ट मार्च। सो बाय नेक्स्ट मार्च, जिस दिन भी आप देख रहे हो, उस दिन से लेकर नेक्स्ट मार्च तक आपके पर्सन को उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो। जिस जो कर्मा मिलना आया है वो कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलना कब से स्टार्ट होगा? अप टू नेक्स्ट जुलाई। कितना अच्छा है ना, इतने सारे कार्ड्स में से यही आया, कितना अच्छा एनर्जी आया है। मार्च में, विद इन मार्च आपके पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा, एंड बाय जुलाई आपके थर्ड पार्टी को कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च एंड जुलाई कैन बी सिग्निफिकेंट मंथ्स फॉर यू, योर पर्सन और द थर्ड पार्टी। आई डोंट नो, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बट बाय नेक्स्ट मार्च एंड नेक्स्ट जुलाई रिस्पेक्टिवली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को अपना अपना कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा, मिलने लगेगा। सी कर्मा, इट्स नॉट दैट कि एक लोटा पानी है, आया और मुंह पे ऐसे छिड़क के चले गए। सो इट इज़ अ प्रोसेस, मिलना शुरू होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना जिसको झेलना है वो होता रहेगा। और कर्मा, लाइक आई सेड, सबको मिलता है। इवन भीष्म को, जो भीष्म पितामह है, महारथी भीष्म, उनका जो सज्जा है, जो 100 एरोज के बेड पे जो उनको सोना पड़ा था, ना मौत भी इच्छा मृत्यु थी, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वेट कर रहे थे कि इसी दिन मुझे मरना है। वो जो शौरसज्जा में वो लेटे हुए थे, दैट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक, दैट इज़ ऑल्सो हिज कर्मा, नॉट सिम्बॉलिक, हिज कर्मा। यू नो, कहा जाता है, स्क्रिप्चर्स में ही है हमारे, कि कुछ जन्म पहले हर इंसान का पुनर्जन्म होता है, अंटिल सॉरी ही और शी गेट्स हिज और हर मोक्ष। तो भीष्म का जो वन ऑफ हिज पास्ट लाइफ्स, भीष्म ने एक अजगर को बाबुल के जो पेड़ है वहाँ ऐसे स्टक करके चलाया था, और बाबुल के पेड़ में पूरे कांटे होते हैं। सो वो पूरा, वो अजगर का ना पूरा बॉडी में वो कांटे चुभ के वो ऐसे ही पेड़ में ऐसे ही अटका हुआ था, ना मर पा रहा था, ना आगे जा पा रहा था, ना पीछे वैसे ही वो तब तक रहा जब तक वो मर नहीं गया। अब देखो, वही कर्मा भीष्म को भी मिला, उस जन्म में ना सही, कुछ जन्म बाद ही सही, पर मिला। सिमिलरली यूनिवर्स नेवर फॉरगेट्स।
ये हमारी बेवकूफ़ी है ये समझना कि यूनिवर्स भूल जाते हैं, यूनिवर्स इसको इस पर बायस्ड है, उस पर बायस्ड है। नो, इवन व्हेन अगर मैं कहूँ आई एम द चोजन वन, नो आई एम नॉट द चोजन वन, इवन आई हैव टू अंडरगो माई कर्मा, एवरीवन हैज़ टू। ये हमारा अहंकार है, ये जो मैं शिव 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 करती रहती हूँ, तो क्या शिव मुझे क्या, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे छोड़ देंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं छोड़े हैं। ये ठीक है, हर इंसान का अहंकार है, मेरा भी अहंकार है। मेरे अब पहले मेरे खुद के अचीवमेंट्स पर मैं अहंकार करती थी, अब वो अहंकार मैं रिडायरेक्ट कर दिया है शिव पर। मैं अब शिव को लेके अहंकार करती हूँ, तो अच्छा है। खुद को लेके अहंकार करने से ज़्यादा, इल्यूशन को लेके अहंकार करने से ज़्यादा है अवेयरनेस को लेके अहंकार करूँ। पर अहंकार तो अहंकार है, अगर मैं गलत करूँ तो क्या मुझे छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी, सबको मिलता है। कृष्ण को भी मिला था ना। कृष्ण का अंत कैसे हुआ था? वो रेस्ट ले रहे थे, उनकी पादुका को देख के लगा कि कोई हिरन है, तो हंटर ने तीर चलाया, उनके पैर पे लगा, कट लिए। फिर कृष्ण ने उसको, जब वैद आके बोलते हैं कि प्रभु मुझसे कितनी बड़ी पाप हो गई, तो क्या कहते हैं माधव? बोलते हैं यही उसका कर्म है, क्योंकि पिछले जन्म में राम जब वो थे, वो व्याध एक्चुअली बाली, सुग्रीव का जो भाई था, वो सुग्रीव और बाली में जो रेसलिंग हुआ था और राम छुप के सुग्रीव का वध किए थे, वो तो वही रिटर्न हुआ नेक्स्ट जन्म में। तो कर्मा नेवर मिसेस एन रेस्ट एश्योर्ड। जिस तरह आप भी अपना कार्मिक पगेशन कर रहे हो, ये जो इतना सफरिंग आप कर रहे हो, ये भी आपका कर्मा है। वी आर नॉट अबव आवर कर्मा। यहाँ सब अपना कार्मिक पगेशन करके मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग आते हैं आपके। और किसी पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन in manifesting someone else's karma. Don't put your energy there. Don't interfere in their karma in a good way or a bad way. Don't be a facilitator in their karma. मत करो, ये आपके लिए बैड कर्मा होता है। इतना जान लो कि कुछ गलत नहीं होगा। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है, इवन मैं भी बहुत दिनों बाद खुद को डिटैच कर पाई हूँ इस भावना से कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो जब मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी चिल्लाती थी, भगवान क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है। वाई आर दे रोमिंग फ्रीली सो हैप्पीली, कि कब मिलेगा इनको कर्मा? मैं भी क्वेश्चन करती थी, पर अभी मैंने करना बंद कर दिया है। पर ऐसा नहीं कि मन में नहीं आता है, पर जब भी मन में आता है आई ट्राई टू सबसाइड दैट। मैं कुछ और चीज़ों में अपना एनर्जी डाइवर्ट कर लेती हूँ, कुछ और सोचती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, पर मैं वहाँ एनर्जी पुट नहीं करती हूँ। ये मैं करती हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं मैं कितना महान हूँ, कि ये शायद आप भी कर सकते हो। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि उसको क्यों कर्मा नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, तो यू कैन जस्ट डाइवर्ट योर थॉट इनटू समथिंग एल्स। कुछ और करो, कुछ खा लो। खाना इज़ वेरी इट इमीडिएटली डाइवर्ट्स योर थॉट्स। तो कुछ स्पेशली अगर कुछ चॉकलेट या लॉजेंस, आप टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ खा लो तो मस्त होता है। या फिर कुछ अगर बॉइल्ड स्वीट्स वो जो होता है ना, हार्ड लॉजेंसेस, या फिर अगर बादाम चबा लो, वो जो पीनट्स होते हैं बादाम चबा लो, चबाने से ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आई हैव सीन दैट। इसीलिए ना फिल्म देखते वक्त भी पॉपकॉर्न या मूंगफली ये सब खाया जाता है, माइंड थोड़ा सा इधर उधर रहता है। सो यू कैन ट्राई दैट। स्टूपिड आइडिया है बट इट वर्क्स। इट वर्क फॉर मी, इट शुड वर्क फॉर यू ऑल्सो। मैं भी तो इंसान ही हूँ, सब इंसान ही है, अपने सब एक ही समुंदर में अपनी अपनी कश्तियाँ लेके चल रहे हैं, डिफरेंट बोट्स बट सेम ओशन। तो हो जाएगा। आप अपना कर्म सही रखो, आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ निभाते रहो, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।